बचपन, द चाइल्डहुड। पता है लाइफ का सबसे प्यारा फेज कौन सा होता है? वैसे तो लाइफ का हर फेज अपने में यूनिक है, पर फिर भी बचपन की बात ही कुछ और है। एक अलग ही दुनिया होती है बचपन की। पर कभी सोचा है कि बचपन ही क्यों लाइफ का पहला फेज है? शायद इसलिए कि हम सीख सकें कि वास्तव में जीवन है क्या, और ये भी कि आगे भी हमको ऐसे ही जीना है। सच में यदि लाइफ क्या है ये जानना हो तो एक छोटे से 4-5 साल के बच्चे से बेटर शायद ही कोई हमें ये सिखा पाए। सही में ये कोई मजाक नहीं है। यदि घर में कोई छोटा बच्चा हो और हम उसके कामों को, उसके जेस्चर्स, उसकी फीलिंग्स को अच्छे से स्टडी करें ना, तो बड़े होने पर कहीं और जाकर लाइफ मोटिवेशन सेशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना प्यारा और प्योर होता है ना एक छोटा सा बच्चा, मतलब हर पल उत्साह से भरा। कोई डांट दे तो भी बस कुछ ही देर में फिर से पहले जैसे बात करने लग जाता है। वो किसी भी बात को दिल से नहीं लगाता। उसे तो खिलौनों से मतलब होता है, फिर चाहे 2 रुपए का हो, 200 रुपए का या 2000 का। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लिया करता है। वो कल की फिक्र नहीं करता। हमारे पास अब फिर एक बहाना आ गया कि अरे वो तो छोटा है ना, तो उसे क्या मतलब कल से। पर हम तो बड़े हैं, हमारे पास तो कितने काम होते हैं, तो कल के बारे में तो सोचना ही पड़ता है ना। ठीक है, मान लिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बिल्कुल बेफिक्र तो नहीं हो सकते कल को लेकर। पर क्या उस बच्चे से आज को, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना भी नहीं सीख सकते? और फिर यही तो सारे लाइफ कोचेस भी सिखाते हैं आजकल। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो गीता उपदेश में यही कहा था कि सुख ना तो बीते हुए कल में है, ना ही भविष्य में। सुख तो वर्तमान में ही है। और क्या फिर यही बात हमें वो छोटा बच्चा नहीं सिखाता? मेरा भतीजा है प्रबल, 6 साल का। पिछले 4-5 सालों में मैंने तो उससे सच में बहुत कुछ सीखा है। और कभी कभी मन थोड़ा भी परेशान हो तो उसी से गले मिलकर चैन पाता है। ये बात है 2016 की। हमको उसका मुंडन कराने हरिद्वार जाना था अक्टूबर में। बड़ा चंचल था वो उस समय। हम सब, मैं, भाई, भाभी, मम्मी पापा, बड़ी भाभी और मेरे 2 और भतीजे साथ में गए थे उसके मुंडन के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़े दिन बाद सबके साथ घूमने गए थे। अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर साथ ही साथ एक चिंता भी सबको सता रही थी कि क्या प्रबल आराम से मुंडन करा लेगा, क्योंकि अपने बालों को वो आसानी से हाथ नहीं लगाने देता था। बड़े ही प्यारे, लंबे और घुंघराले बाल थे उसके उस वक्त, जो अक्सर उलझ जाया करते थे काटते वक्त। बड़ा रोता था तब वो, और शायद तभी वो किसी के भी द्वारा उसके बाल छूने पर जोर से रोया करता और हाथ पैर भी चलाने लग गया था। अब भाई दर्द होता था उस छोटे से बेबी को। खैर, हम सब सुबह चले थे तो दोपहर तक हरिद्वार पहुंच गए थे। होटल में फ्रेश वगैरह होकर और थोड़ा आराम करने के बाद शाम को माँ गंगा के किनारे बैठने में बड़ा ही मजा आ रहा था। रात में सब होटल में आकर सो गए थे, पर मुझे तो यही चिंता हो जा रही थी कि कैसे होगा प्रबल का मुंडन, और कहीं उसे लगे ना, वगैरह वगैरह। अरे भाई, मेरी ही गोद में तो बिठाकर मुंडन होना था उसका। ऐसे ही कुछ कुछ सोचते हुए कि कैसे होगा, क्या करेंगे, मुझे नींद आ गई। सुबह उठे तो फिर वही कि अरे कोई दिक्कत ना हो और बेबी आराम से बाल कटा ले। मैंने उसे समझाया भी कि बेबी, बाल बहुत बड़े हो गए हैं ना आपके, और इलझते भी हैं और बेबी रोता भी है बहुत, तो इनको कटवा देते हैं, है ना। उसने प्यार से सब सुना। कभी मैं समझाती, कभी पापा, कभी कोई और।
और फाइनली हम पहुंच गए माँ गंगा के किनारे उसके मुंडन के लिए। नाई से भी कहा कि ध्यान से काटे वो बाल। वो बोला कि अरे मैं बहुत सालों से यही काम कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें। मैंने प्रबल को अपनी गोद में बिठाया, उसे टॉफी भी दी और उससे बात करने लगी जिससे उसका ध्यान बट सके। पर अब जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि बुआ अभी बात नहीं करनी। और प्रबल ने शांति से बिना किसी परेशानी के बाल कटवा लिए। हम सब बड़े खुश थे और आश्चर्यचकित भी। और तब समझ आया कि हम बिना बात के उस प्रॉब्लम के लिए परेशान हो रहे थे जो कभी थी ही नहीं। और इस तरह प्रबल ने हमें सिखाया कि प्रेजेंट में ही खुश रहना चाहिए। फ्यूचर तो वैसे भी कोई जान नहीं सका है आज तक। फ्यूचर का तो हम सिर्फ स्वागत ही कर सकते हैं और बेकार में फ्यूचर के लिए सोचते रहने पर हम सिर्फ परेशान ही होते हैं और कुछ नहीं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी स्टोरीज और सुनने को मिले तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।